बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ मांगती हूँ मैं ए अल्लाह, बस इतनी सी हसरत है, सलामत रखना उसको जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, मेरी माँ को। मुस्कुराया कीजिए, ये दुनिया आपकी उदासी से बदल थोड़ी ना जाएंगी। वक्त फज्र का था और मैंने अपना सारा दुख अपने अल्लाह को सुना दिया। फतह करने के लिए जंग जरूरी तो नहीं, हुस्न अखलाक भी तो इंसान को झुका देते हैं। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। कोई भी कौम या नस्ल जब तबाह होती है तो उसके पीछे अपनों का हाथ होता है। कचरा घर के अंदर खुद पैदा होता है, कोई बाहर से फेंक कर नहीं जाता है। पत्थर से किसी ने कहा कि आओ इंसान बन जाओ, पत्थर ने जवाब दिया नहीं, अभी मेरे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। हम अपने आप में हैं, एक महफिल जब चाहा सजा ली, जब चाहा तख लिया। जुबान की हिफाजत करो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार है। मन सजदा वजदा, जो अल्लाह के आगे झुक गया उसने सब पा लिया। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा दे देते हैं। मुयस्सर इतने रहो कि कद्र बरकरार रहे। बाप के बाद खुशी हो या गम हो, बहुत याद आती है उनकी। या अल्लाह मेरे वालिद की अपनी जन्नत का हमेशा मेहमान रखना। बदतमीज खतरनाक नहीं होते, मीठी छुरियां खतरनाक होती है। वो गलती बहुत बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हारी खताओं को भूल जाए और तुम्हारे एहसानों को याद रखे। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। मेरी मोहब्बत के मुस्तहिक लोगों को अल्लाह कभी भी मेरी जिद और अना के रूबरू न लाए। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जो दिल में रहा करते हैं ना, वही दिल के जख्म बन जाते हैं। हमेशा के लिए नहीं हैं लोग, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करे। उन लोगों से बच के रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दिलों में रहना सीखिए, गुरूर में तो सब ही रहते हैं। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुन कर जाना। अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बना देते हैं। एतमाद दूसरी बारी का हकदार नहीं होता। शिकवे तो हर रिश्ते में होते हैं, हम तो खुद मुकम्मल नहीं होते, लेकिन हम रिश्ते मुकम्मल चाहते हैं। ये मत देखो कि हमारे वालिदैन ने हम पर बहुत थोड़ा खर्च किया है, बल्कि ये सोचो कि उन्होंने वो सब हम पर खर्च किया है जो उनके पास था। ये दिल वो था जो कांटों से भी मोहब्बत कर लेता था। मुर्शद, किसी ने दर्द ही ऐसा दिया, अब फूलों से भी डर लगता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में हमें सही कहते थे। रिस्क की फिक्र ना करो, ये अल्लाह पाक की जिम्मेदारी है। आखिरत की फिक्र करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया सिर्फ उनकी खैरियत पूछती है जिनके माली हालात ठीक हो, और जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी गुम हो जाते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। हिम्मत कभी ना हारना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते।
क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते कि इनके बाद अब हमारी बारी है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। किस कदर ताकतवर होता है वो शख्स जिसके खिलाफ एक दूसरे से नफरत करने वाले इकट्ठे हो जाए। वाजिब थी जिस बात पर हैरानी बहुत हम लड़खड़ाए, मुस्कुराए और चल दिए। अल्लाह के फैसले हमेशा देर से ही समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं और दिल कहता है अल्लाह का शुक्र है जो हुआ बेहतरीन से बेहतरीन हुआ। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। जो लोग कहते हैं कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वो लोग इंसान से नेकी का बदला चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नेकी करते हैं उनके लिए हर ज़माना नेकी का है। खामोश रहना दब जाने की अलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता है। रात के खाने का फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना मत छोड़ो चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए कि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापा लाता है। जब कोई अल्लाह से किसी के सुख के लिए दुआ मांगता है तो वो दुआ किसी और के हक में कबूल होने से पहले दुआ मांगने वाले के हक में कबूल हो जाती है। आजकल किसी पर अंधा एतबार कर लिया जाए तो वो आपको अंधे के साथ साथ बहरा और गूंगा भी समझ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में जिस जगह दर्द होता है तुम वहां अपना हाथ रखो और 3 बार वहां अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और 7 बार ये दुआ पढ़ो, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं उस चीज़ से शर से जो मैं अपने जिस्म में पाती हूँ या पाता हूँ और जिसका मुझे डर है, अल्लाह ताला उसकी कुदरत की पनाह में आता है। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइजर है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ कर देता है। उलझना छोड़ दे ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। इंसानों की खामोशी को सुनना और समझना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे बेहतरीन काम होता है। जिस कद्र गर्द और गुबार हमारे कुरान पर जमा रहेगा, इसी कद्र हमारे दिल गम व अलम से दो चार होंगे। इंसान जब अपने हिस्से से बांट देता है तो रब उसमें बरकत डाल देता है। ख्वाह वो रिस्क हो, इज्जत हो या ताकत हो या वक्त हो या मोहब्बत हो या हुनर हो, उसमें कमी नहीं आती। दोस्त तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूं नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और खुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त है मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। ऐ रब्बुल आलमीन, बेशक ज़मीन व आसमान में तेरी बादशाही हैं। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी परेशानियां दूर फरमा दे, हमें आसानियां अता फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। आमीन। अल्लाह पाक आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत, इज्जत व वक़ार, राहत व सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की और खुशहाली हो। आमीन सुम्मा आमीन। एक दूसरे की कद्र करना सीखो, ना ये जिंदगी वापस आती है और ना ये लोग वापस आते हैं। या अल्लाह, हमारे मुस्तकबिल को हमारे माजी से बेहतर बना, हमारी कब्रों को हमारे घरों से बेहतर बना, हमारी मौत को हमारी ज़िंदगी से बेहतर बना और जन्नत को हमारी आखिरी मंजिल बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।
अच्छे दोस्त इंसान को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देते, क्योंकि औलाद वसीयत पूछती है जबकि रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, लेकिन दोस्त सिर्फ और सिर्फ खैरियत पूछते हैं। शोहर की मोहब्बत सरमाया ज़िंदगी है, सेहत की बुनियाद है, जवानी की बका है, ईमान की तकमील है, दीन की तक़वीत है, बीमारियों की शिफा है, दुनिया की जन्नत है और आखिरत की लामहदूद कामयाबी का राज है। या अल्लाह, हमें गफलत के लम्हात में अपने जिक्र के लिए होशियार कर, मोहलत के दिनों में अपनी अताअत में और मसरूफ़ रख। अपनी मोहब्बत की सहल व आसान राह हमारे लिए खोल दे, इसके ज़रिए हमारे लिए दुनिया व आखिरत में बख्शिश को कामिल कर दे। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो, सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। अपने माँ बाप औलाद से कहती है, जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पर तंज ना करना और अपना बचपन याद करना। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब हम बीमार हो जाए तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करते थे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और खिदमत गुजार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।